नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। कोरोना वायरस से जहां भारत समेत कई देशों में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं इजराइल दुनिया का इकलौता ऐसा देश बन गया है जिसने अपने लोगों को मास्क ना पहनने को कहा है। साथ ही इजराइल ने स्कूलों को भी खोलने का फैसला कर लिया है। इजराइल में 81% जनता को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। सरकार के इस आदेश के बाद लोगों ने अपने चेहरे से मास्क उतार फेंका है और सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। खुशी का यूं इजहार करना बनता भी है। करीब 1 साल बाद यहां के लोग बिना मास्क के खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। जिंदगी फिर बिना डर के पटरी पर दौड़ने लगी है। लेकिन बाकी दुनिया के करोड़ों लोगों को अभी इस बात पर हैरानी हो रही है। जो काम दुनिया के बड़े बड़े देश, बड़े बड़े शक्तिशाली देश ब्रिटेन, अमेरिका तक नहीं कर पाए, वो काम इजराइल ने कैसे कर लिया। साथ ही एक और कामयाबी से इजराइल ने दुनिया को चौंका दिया है। जी हां, इजराइल ने कोरोना का एक और तोड़ निकाल लिया है। हमारी खास पेशकश में आपको बताएंगे इजराइल की कामयाबी का राज और साथ ही बताएंगे कोरोना की दूसरी लहर से लड़ रहे भारत के लिए राहत की खबर, जिससे इस जंग में उखड़ती सांसों के लिए उम्मीद की किरण मिल गई है। इजराइल ने कोरोना से जंग फतेह कर ली है। सरकार की सतर्कता, इच्छा शक्ति और लोगों की जागरूकता के बलबूते इजराइल ने यह कारनामा किया है और ऐसा करने वाला इजराइल दुनिया का इकलौता देश है। देश में कोरोना की दूसरी लहर कब खत्म होगी, इस सवाल का जवाब हम में से हर कोई जानना चाहता है। ये तबाही कब थमेगी, सब पूछ रही है। चलिए, अब ये बताने की स्थिति में कोई नहीं है। हाँ, एक देश है जिसने कोरोना पर विजय पा ली है। ये है इजराइल। जहां एक ओर पूरी दुनिया कोरोना वायरस के प्रकोप का सामना कर रही है, वहीं इजराइल में अब पब्लिक के बीच मास्क लगाना जरूरी नहीं है। यहां बड़े स्तर पर हुए टीकाकरण अभियान के बाद एक बार फिर लोगों की जिंदगी पटरी पर उतर रही। सरकार ने कुछ पाबंदियों को हटाते हुए सभी स्कूल खोलने के आदेश दिए। इजराइल में अब सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाने की शर्त भी हटा ली है। हालांकि लोगों को इंडोर और बड़ी सभाओं में मास्क लगाना होगा। चलिए, अब आपको बता दें कि इजराइल के हाथ ऐसा कौन सा जादू लग गया कि जिस कोरोना ने पूरी दुनिया को खून के आंसू रुला रखे, उसे काबू कर लिया। तो हम आपको बताते हैं, ये कोई जादू नहीं बल्कि डेडिकेशन, इच्छा शक्ति और अनुशासन से इस छोटे से देश ने कोरोना का खात्मा किया। इजराइल ने तेजी के साथ अपनी आबादी का टीकाकरण किया है। यहाँ अधिकांश लोगों को वैक्सीन लग गई है, जिसके बाद अधिकतर प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। इजराइल ने घोषणा की थी कि वो मई से विदेशी पर्यटकों को भी वैक्सीन लगाना शुरू कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते साल कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत के बाद से इजराइल में 8,36,000 मामले सामने आए और कम से कम 6,331 लोगों की मौत हो गई। इजराइल के 93 लाख लोगों की आबादी में से 53% लोगों को फाइजर बायोनटेक वैक्सीन की दोनों डोज लग गई है। इजराइल ने दिसंबर महीने में टीकाकरण अभियान शुरू किया था, जिसके बाद यहां तेजी से गंभीर मामलों और मौत के आंकड़ों में कमी आई। फिर यहां अर्थव्यवस्था को पूरी तरह खोल दिया गया। इजराइल ने टीकाकरण अभियान में अपने नियंत्रण वाले वेस्ट बैंक और गाजा को भी शामिल किया है, लेकिन यहां अभियान तेजी से नहीं हुआ। लेकिन कोरोना को लगाम लगाने के लिए इजराइल की कोशिशें तारीफे काबिल हैं। कोरोना वायरस का इलाज ढूंढने के लिए दुनिया भर में कोशिशें चल रही हैं। अब इजराइल ने दावा किया है कि उसने कोरोना वायरस को खत्म करने वाला एंटीबॉडी विकसित किया है। हमारी अगली रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे क्या है ये एंटीबॉडी जिसे इजराइल ने इजाद किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। एक
एक और दुनिया के तमाम देशों के लिए वैक्सीनेशन करना किसी चुनौती से कम नहीं। दूसरी तरफ इजराइल ने यह काम पूरा भी कर लिया है। आप सोच रहे होंगे आखिरकार इजराइल ने ऐसा क्या किया कि वैक्सीनेशन को इतना जल्दी पूरा कर लिया है। इस कामयाबी के पीछे एक ऐप का हाथ है जिसकी मदद से यहां के लोगों ने अपना टीकाकरण करवाया, वो भी बिना किसी झंझट के। दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ जंग में लाखों लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। हर तरह से कोरोना वायरस को हराने की कोशिशें जारी हैं। पर यह वायरस है कि हर बार दोगुनी ताकत से इंसान पर हमला कर रहा है। भारत का ही उदाहरण देख लें। कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपा दिया, लाशें बिछा दी, हेल्थ सिस्टम तहस नहस कर दिया। इस जंग में इजराइल ने मिसाल पेश की है। इजराइल ने कोरोना को काबू कर बाकी देशों को सीख दी है। दरअसल यहां की सरकार ने लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए डिजिटल माध्यम का सहारा लिया है। लोग ऐप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और खुद क्लिनिक पहुंचकर कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं। कोई पेपर वर्क करने की भी जरूरत नहीं। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो कोरोना टीकाकरण मामले में सबसे आगे है। कोरोना टीकाकरण में उसने सबसे पहले टीके को मंजूरी देने वाली ब्रिटेन, अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। इस कामयाबी के पीछे एक बेहद खास रणनीति है। ऐप के जरिए बिना किसी झंझट के रजिस्ट्रेशन के टीका लगवाने की सारी जानकारी लोगों को मिल रही थी। इस ऐप पर ही वैक्सीनेशन के बाद आईडी अपलोड हो जाती है, जिसे यहाँ ग्रीन पास कहा जाता है। इस ग्रीन पास का उपयोग सिनेमाघरों या सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचने के लिए टीकाकरण के प्रमाण के रूप में उपयोग किया जा रहा है। किसी कागजी प्रमाण पत्र या कार्ड के साथ ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं। लोगों की सहूलियत के हिसाब से ऐप को बनाया गया। स्वास्थ्य विभाग की मेहनत और लोगों की जागरूकता के चलते इजराइल ने सबसे पहले अपने यहाँ सभी नागरिकों का टीकाकरण किया और आज यहाँ सबके सहयोग से ही खुली हवा में बिना मास्क के सांस ले पाना मुमकिन हुआ है, क्योंकि वैक्सीन ही कोरोना के खिलाफ एकमात्र कारगर हथियार है। भारत अभी इस तैयारी में काफी पीछे है। हर्ड इम्यूनिटी आने में काफी लंबा वक्त है। खतरा बड़ा है और तैयारी उतनी ही कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। भारत में कोरोना से त्राहिमाम है। इजराइल और भारत की गहरी दोस्ती का असर इस वायरस से जंग में नजर आ रहा है। इजराइल न सिर्फ भारत की इस मुश्किल वक्त में मदद कर रहा है, बल्कि वहां के लोग भारत के लिए दुआएं मांग रहे हैं। सैकड़ों लोग भारत की सेहत के लिए भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर चल रही है और दुनिया भर में इसे लेकर चिंता भी है और दुख भी। जो हालात इस वक्त भारत के हैं, उन्हें देखते हुए कई देश बढ़ चढ़कर मदद कर रहे हैं। कई देश अलग अलग तरह से मदद देने और समर्थन जताने सामने आ रहे हैं। इसका एक नजारा इजराइल में देखने को मिला, जहां सैकड़ों लोग भारत के लिए प्रार्थना करने उमड़े। इस कार्यक्रम का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें ये लोग ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है। शिवाय के जाप से इजराइल गूंज रहा था। हिंदुस्तान के लिए दुआएं मांगी जा रही थी। हालांकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पहले दिन से इजराइल की सरकार हमारे देश की मदद कर रही है। चाहे फिर कोरोना की पहली लहर की बात हो या दूसरी लहर की, खुले मन से इजराइल भारत की मदद कर रहा है। दोनों देशों के संबंध काफी मजबूत हैं। इन रिश्तों को महामारी ने और मजबूत कर दिया। इजराइल की ओर से भारत के साथ कुछ खास तकनीक भी साझा की गई है। दुनिया महामारी से जूझ रही है। ये लड़ाई सब मिलकर लड़ रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। वैक्सीनेशन का काम पूरा करने के बाद इजराइल ने दुनिया को एक और खबर देकर हैरान कर रखा है। इजराइल के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को बेअसर करने के लिए एक एंटीबॉडी विकसित करने में कामयाबी हासिल की है। ये एंटीबॉडी वायरस पर अटैक करता है और उसे शरीर में ही बेअसर कर देता है। वैक्सीन से कोरोना को हराकर अपनी ताकत दिखाने वाले इजराइल ने एंटीबॉडी विकसित करने का ऐलान भी किया है। इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने दावा किया है कि देश के प्रमुख बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के लिए एक एंटीबॉडी विकसित करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। इस बारे में जारी बयान में कहा गया है कि ये एंटीबॉडी वायरस पर अटैक करता है और उसे शरीर में बेअसर कर देता है। रक्षा मंत्री के मुताबिक एंटीबॉडी को विकसित करने का काम पूरा हो चुका था और संस्थान इसे पेटेंट कराने की प्रक्रिया में है, जिसके बाद इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन का काम किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि एंटीबॉडी कोरोना के वायरस को बेअसर कर देगी। इस बारे में ट्वीट कर बताया गया कि प्रमुख पैरामीटर एंटीबॉडी मोनोक्लोनल नई और शुद्ध है। इसमें हानिकारक प्रोटीन की मात्रा कम है। एंटीबॉडी कोरोना वायरस को बेअसर करती है। जानलेवा तरह के कोरोना वायरस पर इस एंटीबॉडी का खासतौर पर परीक्षण किया गया है। तीसरे ट्वीट के मुताबिक अगर दुनिया भर के विस्तृत वैज्ञानिक पब्लिकेशन को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि IIBR पहला संस्थान है जिसने उपरोक्त तीनों मापदंडों को एक साथ पूरा करने में वैज्ञानिक सफलता हासिल की है। अब आपको बताते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती क्या है। अमेरिका के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के मुताबिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक तरह का प्रोटीन होता है जिसे लैब में बनाया जाता है। ये मरीज के शरीर में मौजूद दुश्मन सेल से जाकर चिपक जाता है। कई तरह के मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का इस्तेमाल पहले भी कई तरह के कैंसर के ट्रीटमेंट में होता रहा है। कहा यह जा रहा है कि इजराइल ने ऐसे प्रोटीन की पहचान की है जो मरीज के शरीर के अंदर वायरस को खत्म करने में सक्षम है और संस्थान जल्द ही इन फाइंडिंग के बारे में एक पेपर पब्लिश करेगा। यानी इजराइल ने इस खोज के साथ कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई में एक और उम्मीद जगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। कोरोना से जारी लड़ाई के खिलाफ भारत के लिए भी एक राहत की खबर है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने एक दवा को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अनुमति दी है। कोरोना संक्रमित मरीज के लिए एक वैकल्पिक इलाज होगा। जिन मरीजों पर इस दवा का इस्तेमाल किया गया उनकी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आई है और इसी से एक बड़ी उम्मीद जगी है। कोरोना की दूसरी लहर से बेहाल भारत के लिए राहत की खबर है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने शनिवार को ड्रग को डिऑक्सी डी ग्लूकोज दवा से कोरोना के इलाज को इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है। कोरोना संक्रमित मरीज के लिए यह एक वैकल्पिक इलाज होगा। ये दवा कोरोना मरीजों में संक्रमण की ग्रोथ रोककर उन्हें तेजी से रिकवर करने में मदद करती है। 2DG दवा को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की लैब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी की मदद से तैयार किया है। हमने पिछले अप्रैल 2020 में एक बहुत इम्पोर्टेंट काम शुरू किया था कोविड-19 के ड्रग के ऊपर। ये एक मॉलिक्यूल है 2-deoxy D-ग्लूकोज जिसको हमने टेस्ट करना शुरू किया था अप्रैल 2020 में और CCMB हैदराबाद में हमने पहला एक्सपेरिमेंट इसमें किया था जिसमें कि वायरस के ऊपर 2DG का इफेक्ट जिसको 2-deoxy D-ग्लूकोज भी कहते हैं इसका इफेक्ट हमने स्टडी किया था और उसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। उसके बाद हमने ड्रग कंट्रोलर से इसके लिए प्रार्थना की थी कि हमें क्लिनिकल ट्रायल्स की इजाज़त दी जाए और क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे शुरू हुए मई 2020 में
और फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल्स मई 2020 से लेकर के और अक्टूबर 2020 तक चले, जिसमें कि बहुत अच्छे हमारे को इसके रिजल्ट्स मिले हैं, जिसमें पेशेंट्स को कोविड-19 पेशेंट्स को ये ड्रग देने पे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है। शुरुआती ट्रायल में पता चला है कि इससे मरीज के ऑक्सीजन लेवल में भी सुधार होता है। डीजीसीआई ने मई 2020 में कोरोना मरीजों पर 2DG के दूसरे फेज का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया था। अक्टूबर 2020 तक चले ट्रायल में दवा 2DG को सुरक्षित पाया गया। इससे कोरोना मरीजों को तेजी से रिकवर होने में मदद मिली। फेज 2 ट्रायल ए और बी फेज में किया गया। इनमें 110 कोरोना मरीजों को शामिल किया गया। फेज 2A में 6 अस्पतालों के मरीज शामिल थे, जबकि फेज 2B में 11 अस्पतालों के मरीज शामिल हुए। हम लोगों ने, जैसा कि डॉक्टर चांदा ने बताया कि हम लोगों ने इसका टेस्टिंग किया, उसके बाद फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट किया। फेज़ 2 के रिजल्ट्स बहुत इनकरेजिंग थे, जिसके बेस पे डीसीजीआई ने हमें फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति दी और फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल में हमने लार्ज नंबर पेशेंट्स पे इस ड्रग को टेस्ट किया और हमें बेसिकली मिला कि बहुत लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ patients are coming out of oxygen much faster as compared to standard of care arm. So this is what we have observed, and this drug is very its mechanism of action is very unique, and as per the basics of this drug, basic principle of this drug, the drug will be very effective on the different variants also of the SARS-CoV-2 virus. दिसंबर 2020 से मार्च 2021 तक 220 कोरोना मरीजों पर तीसरे फेज का ट्रायल किया गया। ये ट्रायल दिल्ली, यूपी, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के 27 अस्पतालों में किया गया। ट्रायल के दौरान तीसरे दिन मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता 42% से घटकर 31% हो गई। खास बात यह है कि 65 साल से ज्यादा उम्र के मरीजों पर भी दवा का पॉजिटिव रिस्पांस दिखा। अप्रैल 2020 में कोविड-19 महामारी की पहली लहर के दौरान INMAS DRDO के वैज्ञानिकों ने हैदराबाद की सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की मदद से 2DG को लैब में टेस्ट किया। स्टैंडर्ड ऑफ केयर मानक से तुलना करें तो दवा लेने वाले मरीज दूसरे मरीजों से 2.5 दिन पहले ठीक हो गए। दवा पाउडर के रूप में मिलती है। इसे पानी में घोलकर मरीज को पिलाना होता है। यह दवा सीधे उन कोशिकाओं तक पहुंचती है जहां संक्रमण होता है और वायरस को बढ़ने से रोक देती है। लैब टेस्टिंग में पता चला कि यह कोरोना वायरस के खिलाफ काफी प्रभावी है। DRDO ने बयान जारी कर कहा कि इसका उत्पादन भारी मात्रा में आसानी से किया जा सकता है। अभी भारत में 3 वैक्सीन को मंजूरी दी है। 2 स्वदेशी के अलावा एक रूस की स्पुतनिक V वैक्सीनेशन पर सरकार जोर दे रही है। हालांकि अभी मांग के मुताबिक वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, लेकिन भारत सरकार इस कोशिश में है कि सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के साथ मिलकर वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाया जाए, ताकि जितना जल्दी हो सके ज्यादा से ज्यादा आबादी को वैक्सीन दी जा सके। ये जंग जीतना बेहद जरूरी है। जरूरी ये भी कि जल्द इसे जीता जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। आखिर में आपसे भी अपील है, अपनों का ख्याल रखें, मिलकर साहस से, हौसले से इस महामारी का मुकाबला करें। बेवजह घर से बाहर ना निकलें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगवाएं और हां, सबसे जरूरी, महामारी में इंसानियत ना भूलें। इसी के साथ हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।